देश में एक बार फिर तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों की 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया है और इस तरह देश में 2,88,394 कोरोना के एक्टिव केसेस हो गए, जबकि अब तक 1,59,558 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के केस हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग भीड़ में जुट रहे हैं, मास्क को नजरअंदाज किया जा रहा है। दिल्ली से भी बाजारों से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। न सिर्फ लोग मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तो अधिकारी भी मास्क नहीं लगा रहे। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली की तस्वीर देखिए, बाजारों में भीड़ भाड़ लोगों की नजर आ रही है। बहुत सारे लोग बिना मास्क के बाजारों में आपको नजर आ जाएंगे। छिंदवाड़ा में लोग लापरवाही कर ही रहे हैं, लेकिन अधिकारी भी लापरवाही करने से बिल्कुल नहीं चूक रहे। वो लापरवाही जिनकी जिम्मेदारी है कि वो नियम कानूनों का पालन करवाएं। और देखिए आज का जो आंकड़ा है कोरोना का, वो क्या कहता है, कहां तक पहुंच गया है, वो आपको दिखाते हैं। नए मामले 40,953 नए मामले आए हैं और अब तक देश में बात करें कुल 1.15 करोड़ मामले आ चुके हैं। 24 घंटे में 188 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से और कुल मौत 1,59,558 लोगों की अभी तक कोरोना की वजह से हो चुकी है। लेकिन उसके बाद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लोग जरा भी गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ये देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं अचानक कैसे मामले बढ़ने लगे। 16 मार्च को 24,492 मामले थे, 17 मार्च को 28,903 मामले हो गए, 18 मार्च को 35,871 मामले हो गए। लगातार बढ़ते रहे मामले। 19 मार्च को 39,726 मामले हो गए और आज 40,000 से ज्यादा मामले। यानी कि देश भर की अगर बात करें, लगातार कुछ राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। इस पूरे 40,953 जो मामले आए हैं, इसमें करीब 70% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र का है। और जिन 10 जिलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें से 9 जिले सीधे तौर पर महाराष्ट्र के जिले। और उसके बावजूद अगर महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों की तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे तो आप जरूर जान पाएंगे कि लोग वहां किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, भीड़ में लोग जुट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना से अगर लड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही सबसे कारगर हथियार है कोरोना से बचने के लिए। ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं किस तरीके से 24 तारीख के बाद से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले गए। एक उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से पहले कोरोना के मामले पर हम देश ने एकजुट होकर रोक लगाई थी, उसके बाद अचानक कोरोना के मामले इस तरह से बढ़ना चिंता को और बढ़ा देता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेता जोगिंदर सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बठिंडा के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। जोगिंदर सिंह टिकरी मोर्चा पर अपने लोगों के साथ आंदोलन पर डटे हुए थे। 17 मार्च को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ये बड़ी खबर टिकरी बॉर्डर से जुड़ी हुई है। जोगिंदर पटियाल हमारे कार्यकारी संपादक जुड़ गए इस वक्त। जोगिंदर, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जोगिंदर सिंह उग्राहा ग्रुप के मुखिया हैं और वो 17 तारीख को बठिंडा के अस्पताल में अपने लंग्स इन्फेक्शन की शिकायत लेकर गए थे। वहीं पर उनका कोविड टेस्ट हुआ और टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनको वहीं निर्वाणा अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। कोविड का भी इलाज चल रहा है और उनके लंग्स इन्फेक्शन की भी जांच की जा रही है कि क्या ये कोरोना के कारण उनको शिकायत आई या इसकी कोई और वजह है। उग्राहा ग्रुप की खासियत ये है कि ये किसानों का वो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने में सक्षम है। और अगर मालवा में माना जाए, अगर इनको ये कॉल दे दी जाए कि 2 दिन के अंदर 2 लाख किसानों की या 1 लाख किसानों की भीड़ जुटानी है, तो उसको भी ये जो है पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इस ग्रुप को सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने वाला किसानों का ग्रुप माना जाता है। लेकिन ये एक बुरी खबर है। इस बात की भी अब जांच की जा रही है कि क्या कोविड पॉजिटिव होने से पहले जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कोई सभाएं आयोजित की या गांव में या पंजाब में या पंजाब से बाहर या टिकरी बॉर्डर पर रिसेंटली कोई इन्होंने सभाओं को संबोधित किया। वो लोग जो उनके टच में आए होंगे उनको भी आइसोलेट किया जा सकता है। इन तमाम चीजों की पड़ताल चल रही है। और पंजाब में जिस तरह से मामले बढ़े हैं, आप कह रहे थे, उसके बाद सरकार ने फैसला ये लिया है कि जो भी आदमी बिना मास्क के पंजाब में घूमता हुआ पाया जाएगा, उसको पुलिस और हेल्थ अथॉरिटीज के लोग तुरंत उसका जो है वो कोरोना टेस्ट करवाएंगे। और अगर वो असिम्प्टोमेटिक भी पाया जाता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। इसी तरीके से आगे जो है, अगर कोरोना को कंट्रोल करना है, इसके केसेस को रोकना है, तो सख्त कदम पंजाब में और भी कल के बाद उठाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, कदम तो उठाने होंगे जोगिंदर। जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सहयोगी जोगिंदर पटियाल पूरी जानकारी दे रहे थे।
और देखिए, मध्य प्रदेश के 3 शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एमपी के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सीएम शिवराज सिंह ने जनता से अपील करते हुए एक संदेश वीडियो ट्वीट किया। शिवराज ने लोगों से कोरोना रोकथाम के प्रयासों में सहयोग की मांग की, साथ ही कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। कोरोना संक्रमण लगातार गंभीर हो रहा है। एक बार फिर संकट की स्थिति बन रही है। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। कृपया मास्क जरूर लगाइए। अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, अपनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, परिवार को संकट में डाल रहे हैं, समाज को संकट में डाल रहे हैं। याद रखें, कोरोना संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है मास्क लगाना। आप मास्क लगाएं और कोरोना के संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश के कई शहरों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते दिख रहे हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से सख्ती भी बरती जा रही है। कर्फ्यू का भी इंतजाम किया गया है ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर जगहों पर लापरवाही देखने को मिल रही है। और लापरवाही क्या, हमारे आपकी तरह लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन बिना मास्क के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, और ये बहुत ज्यादा घातक है। ये कोरोना को बिल्कुल आगे से न्योता देने वाली जैसी स्थिति है। और एक तरफ सीएम कोरोना से लड़ने के लिए जनता से सहयोग तो मांग रहे हैं, दूसरी ओर मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के अधिकारी भीड़ में बिना मास्क पहने नजर आ रहे हैं। अधिकारी जल समस्या को लेकर ज्ञापन लेने गए थे और ये लापरवाही खुद कोविड सर्विलांस दल के निगम अधिकारियों की है। दरअसल पानी की किल्लत से आक्रोशित महिलाएं नगर निगम कार्यालय ज्ञापन देने के लिए पहुंची थी, तो कार्यपाल मंत्री यंत्री एनएस बघेल बिना मास्क के ही ज्ञापन लेने पहुंच गए थे। छिंदवाड़ा में आज कोविड के 29 नए मामले सामने आए हैं और कुल कोरोना मरीज छिंदवाड़ा में 204 हैं इस वक्त। लेकिन उसके बाद अधिकारियों की लापरवाही देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन बिना मास्क के वहां पर पहुंच गए भीड़ के बीच में। दूसरी तरफ खुद सीएम वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि तमाम नियमों का पालन कीजिए ताकि खुद भी सुरक्षित रह सकें, आपका परिवार भी सुरक्षित रह सके, दूसरे लोग भी सुरक्षित रह सके। लेकिन अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को इस बारे में समझाना बुझाना, इस बारे में जागरूक करना, वो खुद बिना मास्क लगाए लोगों के बीच पहुंच गए। एमपी और महाराष्ट्र के बीच बस सेवाएं आज रात 12 बजे से 31 मार्च तक के लिए बंद हो जाएंगी। नियमों का पालन ठीक तरीके से हो, इसके लिए आरटीओ कड़ी निगरानी कर रही है। सिवनी में महाराष्ट्र सीमा पर बने खबासा चेकपोस्ट पर आरटीओ ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बसों की आवाजाही को रोकने के लिए टीमें अभी से ही तैनात कर दी हैं। हालांकि गाइडलाइन के हिसाब से निजी और अन्य वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। फिलहाल महाराष्ट्र से आने वाले लोगों का बॉर्डर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और लोगों की पहचान का डेटा भी तैयार किया जा रहा है। और इस वक्त सीधा एक बार महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। लगातार मामले वहां पर बढ़ रहे हैं। रौनक कुकड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रौनक, मैं सीधा आपका रुख कर रहा हूं, महाराष्ट्र में इस वक्त क्या स्थिति है और जिस तरह की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, क्या अब लोग कुछ नियमों का पालन करना शुरू कर चुके हैं? क्योंकि अभी तो उसके पहले तो जो तस्वीरें आ रही थी वो डराने वाली थी। जी देखिए आदर्श, लगातार सरकार लोगों से विनती कर रही है कि जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन किया जाए। इतना ही नहीं तो अलग अलग तरह की सख्ती भी सरकार ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, जहां पर कोविड के सबसे ज़्यादा केसेज जो सामने निकल कर आ रहे हैं, वहां पर भी, चाहे वो नाइट कर्फ्यू लगाना हो, कई जगहों पर लॉकडाउन लगाना हो, ये सभी तरह के कदम जो है वो सरकार उठा रही है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह का रिस्पांस लोगों की तरफ से सरकार को मिलना चाहिए वो जो है वो कम मिल रहा है। क्योंकि इसके पहले जब कोविड के केसेस अचानक कम हो गए थे तो लोगों को ये लगने लगा कि कोरोना जो है वो चले गया, इसलिए बिना मास्क के बाहर निकलना और पब्लिक प्लेसेस और जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर भी इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं करना। इसलिए आज ये हालात देखने को मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस जनरेट करने वाला राज्य बन गया है। और दूसरी तरफ सरकार जो है वो अब भी लोगों
लोगों से विनती कर रही है। कल भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन जैसा कदम जो है वो सख्ती वाला कदम उठाना पड़ेगा। इसके बावजूद दूसरी तरफ सरकार जो है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन लगाई जा सके, इसको लेकर भी प्लानिंग करती हुई दिख रही है और लोगों से विनती कर रही है जो उम्र दराज लोग हैं कि वो सामने निकल कर आए और जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन कराए। तो सरकार की तरफ से अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों से विनती की जा रही है। देखना ज़रूरी होगा कि इस विनती को अब लोग समझते हैं कि नहीं, क्योंकि आंकड़ा जो है वो बेहद डराने वाला है। आदर्श जी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। रौनक, आप रहे हमारे साथ। चंडीगढ़ से सचिन भी मौजूद है इस वक्त। सचिन, चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब के कई शहरों में स्थिति जो है वो फिर से एक बार भयावह हो रही है, डराने वाली हो रही है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोग नियम का पालन करें तब तो स्थिति शायद सुधरे। सरकार की तरफ से और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पिछले कल जो रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ की थी, उसमें जो एक अहम ऑर्डर जो निकल के आया था वो ये थे कि पब्लिक प्लेसेस पे जो मास्क पहनना है उसको ज़रूरी करवाना है और अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो उनका RT-PCR टेस्ट जो है वो करवाना है। हेल्थ ऑफिशियल्स उसको ले जाएंगे। पर अभी हम यहाँ मोहाली के मार्केट में खड़े हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बिना मास्क से दिखते हैं, तो ज़मीन पे वो कहीं एग्जीक्यूट होता नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल। जो सरकार का ऑर्डर था कि मास्क जो नहीं पहनेगा उसका RT-PCR टेस्ट जो है वो करवाएंगे। इसके अलावा जो पिछले कल मीटिंग हुई है उसमें डॉक्टर के तलवार जो हैं, जो ग्रुप है, एक्सपर्ट कमेटी है पंजाब सरकार ने बनाई कोरोना को लेकर, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि पंजाब में जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वो स्कूल और कॉलेजेस जो खुल रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है उसमें, कोरोना केसेस का जो ये दोबारा जो बढ़ रहे हैं पंजाब में। तो उसके चलते 31 मार्च तक स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं पंजाब में सरकार ने बंद कर दिए हैं। पर यहाँ पब्लिक प्लेसेस पे जो है, पब्लिक प्लेसेस पे जो सख्ती सरकार को दिखानी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, मास्क पहनने के लिए, खासकर जब कोरोना शुरू हुआ था पिछले साल अप्रैल में, मई में, जून में, वो जो सख्ती उस वक्त सरकार दिखाती थी वो सख्ती आज यहाँ नहीं दिख रही है। ज़मीन पे उसको सरकार जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है। असल में जो कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं उसमें जो मेजर हम उसको कंट्रीब्यूशन जो है मान सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने जो डिसीज़न लिया है रात को कर्फ्यू का जो टाइमिंग्स हैं उसको 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया है, पहले 11 बजे से 5 बजे तक होता था। तो कुछ एक कदम उठाए हैं सरकार ने, पर बिल्कुल कदम उठाने बहुत जरूरी है सचिन। कदम नहीं उठाए जाएंगे तो ये स्थिति को रोका नहीं जा सकेगा, क्योंकि एक बार फिर डराने वाले आंकड़े सामने आना शुरू हो गए हैं और इसीलिए चिंता और बढ़ती जा रही है। आप तीनों ही बने रहे हैं हमारे साथ। सूरत का भी रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज बागले मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहले एक नजर दिल्ली की स्थिति पर डाल लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 463 कोरोना के मामले सामने आए हैं। अभी 6000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली में कोरोना के आंकड़े कम हैं, लेकिन कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही रुक नहीं रही है। दिल्ली की सब्जी मंडी से आपको दिखाते हैं संवाददाता इला काज़मी की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 712 नए मामले आए हैं, जो इस साल की सबसे ज़्यादा मामले हैं। इससे पहले दिसंबर में ये मामले आए थे। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के आज़ादपुर मंडी पर और अभी भी लोगों के अंदर जो डर है वो गायब हो चुका है, डर नज़र नहीं आ रहा है और लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, जो दृश्य है यहाँ पर आसपास वो ज़रूर चिंताजनक नज़र आ रहा है, क्योंकि मास्क सिर्फ मीडिया के कैमरे के आगे लगाया जा रहा है, बाकी तो यहाँ पर मास्क नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग मास्क लगाए हैं, कुछ नहीं लगाए हैं। क्या नाम है? अजय। हाँ, हमें देख के मास्क लगाओगे तुम? हाँ। मास्क क्यों नहीं लगाया? ऐसे ही। ऐसे ही। तो देखिए किस तरह से जो जवाब होते हैं लोगों का वो लापरवाही से भरे हुए होते हैं। और अभी भी देखिए, मास्क क्यों नहीं लगाए भैया? मास्क देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो बिना मास्क के ऐसे ही चलते चले आ रहे हैं। और ये पूरी जो मार्केट है, ये सबसे बड़ी मार्केट है दिल्ली की, और इस दिल्ली की मार्केट में आप देख सकते हैं जो लापरवाही है वो बढ़ी हुई है। अभी भी कहीं ना कहीं जो है मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी जो है लापरवाही बढ़ी हुई है। पन्नी से रुकेगा क्या कोरोना? नहीं, मैं तो भूल गया ना लगाना। ध्यान नहीं रहा। अच्छा, ध्यान नहीं रहा। अभी लगाएंगे? खतरा कितना बढ़ रहा है? हम लगा लेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो डर है वो ख़त्म हो गया है। चालान तो लगातार कट रहे हैं, लेकिन वो चालान भी नहीं डरा पा रहे हैं और ये भी किसी को नहीं डरा पा रही है बात कि अगर
ये मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।